गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट है ये प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज फाइल इज कॉल्ड ए। वो प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल सोर्स फाइल को किसमें करता है, मशीन लेवल फाइल में, वो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको क्या कहते हैं हम? कंपाइलर। जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जो मशीन जो अंडरस्टैंड करती है वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही को समझ पाती है। जो ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को। सोर्स कोड मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इनटू किस में करता है? मशीन कोड में। मशीन कोड लाइन बाय लाइन, इसमें क्या करता है? लाइन बाय लाइन में कन्वर्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटीप्रेटर। जो इंटीप्रेटर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बाय लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, उसको हम कहते हैं इंटीप्रेटर। The performance of hard drive or other storage device, meaning how long it takes to locate a file is called। वो परफॉर्मेंस जिसकी परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क की या किसी अदर दूसरे डिवाइस की, जिसमें जो हम कितने टाइम तक जो फाइल उसमें रहती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कौन सा टाइम कहते हैं? उसको कहते हैं असेस टाइम। जितने उसी हार्ड डिस्क में या किसी स्टोरेज में कितने टाइम तक जो फाइल, जितने टाइम तक जो फाइल रहती है, तो उसको कहते हैं असेस टाइम। स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज SQL ये यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? क्रिएट के लिए की जाती है, मॉडिफाइड के लिए की जाती है, एंड क्वेरी डाटाबेस के लिए की जाती है। इन सभी के लिए जो है SQL का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन ऑफ द एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका क्या फीचर है? एग्जिबिट फीचर किसका क्या है? ये है एक बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें क्या है? बोथ है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। आंसर इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है कंसोर्टियम इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको, जो इसको WWW ये वर्ल्ड वाइड इसको इन्वेंट किया था टिम वर्नर ली। टिम वर्नर ली टिम्सलिन वर्नर ली के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। Which of the following is the fastest form of RAM and also expensive? So not used as a main memory but rather a cache memory। वो RAM जितनी सबसे फास्ट जो है RAM की मेमोरी वो फॉर्म है जो, और जो एक्सपेंसिव भी है वो, लेकिन वो मेन मेमोरी नहीं है। क्या है? वो एक कैची मेमोरी है। तो कौन है वो? SDRM। SDRM सैक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें हमारी जो रैम रहती है, रैम और रोम। रैम और रोम क्या है? ये हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन रैम में SDR रैम आता है। रैम में क्या है? SDR रैम क्या है? इसमें स्टैटिक स्टैटिक रैम, SD स्टैटिक रैम आता है, एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। और तीसरा क्या है? SDRAM। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा SDRM ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ये है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल रैम क्या है? ये वोलाटाइल है, लेकिन जो इसकी टाइप है SDRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल है। और इसमें जो है साइक्रोनाइड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या है? फर्दर क्या डिवाइड किया जाता है इसमें? इसमें है रैम का आता है, इसमें DDR1 आता है, DDR2 आता है, DDR3। इसका क्या है? डबल डाटा रेट। डबल डबल डाटा रेट 1, डबल डाटा रेट 2, डबल डाटा रेट 3।
लेकिन जो बेस्ट मेमोरी रहती है वो कौन सी है, DDR3, ये हमारी बेस्ट मेमोरी रहती है। जो हमारा रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में जो फिर आगे फर्दर जिसको सब डिवाइडेड किया गया है SDRM, तो जो DRAM जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये भी नॉन वोलेटाइल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर मेन मेमोरी, इसमें कंप्यूटर की मेन मेमोरी किससे बनती है, तो क्या है जो मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, बोथ आर द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस है हाई बैंडविड्थ, इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो हाई बैंडविड्थ रखता है, तो क्या है स्विच, जो स्विच है ये हाई बैंडविड्थ रखता है। What is the loss of signals energy due to the resistance of the medium known as, जो सिग्नल का लॉस होता है, सिग्नल की एनर्जी का लॉस होता है किसकी, उसको रेजिडेंस, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे अटेनुएशन। जो लॉस होता है सिग्नल्स एनर्जी का तो उसको क्या कहते हैं हम, रेजिडेंस का, तो उसका क्या कहते हैं हम, अटेनुएशन। What do you call the network design containing more than one topology, एक से ज्यादा टोपोलॉजी, किसी नेटवर्क डिजाइन करने के लिए एक से ज्यादा टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। आंसर इज ए, हाइब्रिड टोपोलॉजी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इसमें से सबसे चीपेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो कौन सा है, डायल अप। डायल अप ये है सबसे चीपेस्ट नेटवर्क कनेक्शन है, सस्ता है, लेकिन इसमें क्या है जो स्पीड है बहुत कम है, इसमें क्वालिटी ऑफ सिग्नल इज वेरी लो, क्या है वेरी लो क्वालिटी है इसमें, वेरी क्वालिटी जो है वेरी बैड क्वालिटी है इसका। लेकिन इसका जो स्पीड कितना है, स्पीड इसका 24 bps से लेके कितना तक का रहती है इसमें, 56 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड इसका स्पीड रहती है। चीप होने के कारण इसमें जो है एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होता है। और ISDN, ISDN का मतलब इंटीग्रेटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.